गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का। जितने भी बच्चे आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और दोस्त, दिन में अपनी क्लास में कोई इश्यू आया था जिसके चलते अपनी क्लास अब रात को 9 बजे हो रही है, ठीक है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम सड़क परिवहन पढ़ रहे थे, और सड़क परिवहन में मैं आप लोगों को नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा रहा था, जिसमें मेरे बच्चों सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग आपको याद रखने हैं। नेशनल हाईवे 44 याद रखना है, 48 याद रखना है, 52 याद रखना है और 54 याद रखना है। तो नेशनल हाईवे 48 दोस्त हम पढ़ चुके थे, है ना। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं, नेशनल हाईवे जो 8 है दोस्त, यही अब क्या है, नेशनल हाईवे 48 है। यानी कि नेशनल हाईवे 48 की पुरानी संख्या क्या थी, नेशनल हाईवे 8 थी। और ये नेशनल हाईवे 48 जो है ना, ये अपने भारत के अंदर कहाँ से शुरू होता है, दिल्ली से। और दिल्ली से ये जाता है जयपुर, और जयपुर होते हुए जाता है मुंबई, और मुंबई होते हुए कहाँ चला जाता है, चेन्नई। तो दिल्ली को चेन्नई से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है 48। जब भी हम दिल्ली से चेन्नई की तरफ वाया जयपुर होके निकलेंगे, तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए हमें हरियाणा होके निकलना पड़ेगा। यदि ये दिल्ली है और हम जयपुर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्त हम कहाँ होंगे, गुरुग्राम में होंगे। तो ये क्या है आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाद मानेसर, मानेसर के बाद दारूहेड़ा, और दारूहेड़ा होते हुए हम कहाँ चले जाएंगे, राजस्थान, अलवर, जयपुर हम पहुंच जाएंगे। तो ये आपका नेशनल हाईवे क्या होगा, 48 होगा। नेशनल हाईवे 48 में मेरे दोस्त ये जो है ना, ये क्या है आपका दारूहेड़ा। और दारूहेड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है रेवाड़ी जिले का, है ना। उसके बाद दारूहेड़ा से आगे का जो ये आपको शहर दिखेगा, ये दिखेगा मानेसर। और ये जो है ना, ये क्या है, गुरुग्राम है। तो दोस्त ये है आपका नेशनल हाईवे 48। तो नेशनल हाईवे 48 अपने हरियाणा में आपको याद रखना है गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाद दोस्त हम पहुंच जाएंगे मानेसर, और मानेसर के बाद दारूहेड़ा। यहां से गुजरता है नेशनल हाईवे 48, ठीक है ना मेरे बच्चों। 48 से एक रोड निकाल दिया गया, और 48 से निकलने वाला ये रोड आपका कहलाएगा 148। नेशनल हाईवे 148 ए बोलते हैं इसे, नेशनल हाईवे 148 ए। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेशनल हाईवे मुख्य वो होगा जिसके अंदर एक अंक होगा या दो अंक होंगे। यहां पर कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, साथ में ABCD भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये मुख्य नहीं है, ये मुख्य से क्या है, निकाला गया है। तो देखिएगा 148 में जो पीछे वाले 2 अंक हैं, आपको जहां भी 3 नंबर 3 अंकों वाला नेशनल हाईवे कहीं पर भी दिखाई दे, आपको लास्ट वाले 2 डिजिट उठाने हैं। और लास्ट वाले 2 उठाओगे तो ये क्या है, 48। मतलब ये नेशनल हाईवे 48 से निकला है। तो कोई भी नेशनल हाईवे जिसके अंदर 3 अंक हैं, आपको पीछे वाले 2 उठाने हैं, और पीछे वाले 2 उठाओगे तो क्या होगा, 48। और 48 से जो पहला रोड निकला होगा उसे हम क्या बोलेंगे, 148। तो मेरे बच्चों, नेशनल हाईवे 148 जो है ना, ये अपने गुड़गांव, मतलब गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 आता है। तो गुड़गांव से दोस्त नेशनल हाईवे 48 से इसको महरौली तक पहुंचा दिया गया। महरौली किसका इलाका है, दिल्ली का। तो गुड़गांव को ये महरौली से जोड़ता है नेशनल हाईवे 148 ए। गुरुजी ये क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों वर्तमान में ये हरियाणा से गुजरने वाला सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। हरियाणा से गुजरने वाला, हरियाणा से ही शुरुआत हो रही है वैसे इसकी, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है दोस्त, यही है सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आप बोलेंगे 148 ए है। समझ में आई बात। 48 के बाद हमें पढ़ना है क्या, नेशनल हाईवे 52। नेशनल हाईवे हम क्या पढ़ेंगे, 52। बच्चों नेशनल हाईवे 52 की यदि हमें कोई पुरानी संख्या पूछ ले, देखिएगा पुरानी संख्या पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपने पुराने आंकड़े पढ़ रखे होंगे, हो सकता है किसी किताब में दे रखा हो। तो मेरे बच्चों ये है नेशनल हाईवे 65। नेशनल हाईवे 65 को हम नेशनल हाईवे क्या बोलते हैं, 52 बोलते हैं। और नेशनल हाईवे 52 जो है ना, ये अपने भारत के अंदर संगरूर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, संगरूर।
और संगरूर किसका हिस्सा है? पंजाब का। संगरूर पंजाब होते हुए ये हरियाणा आता है, हरियाणा के बाद राजस्थान, उसके बाद मेरे दोस्त ये पहुंच जाता है लास्ट में अंकोला नाम की जगह, और ये अंकोला नाम की जगह पड़ती है कर्नाटक में। तो नेशनल हाईवे जो 52 है ना, ये पंजाब को कर्नाटक से जोड़ता है, पंजाब को कर्नाटक से जोड़ता है। लेकिन सर हमें पंजाब कर्नाटक नहीं, हमें अपने हरियाणा से लेना देना है। तो अपने हरियाणा से बच्चों लेना देना है तो समझिएगा कि जब नेशनल हाईवे 52 पंजाब के संगरूर से आता है तो ये हरियाणा में सबसे पहले जो प्रवेश करता है ना, वो नरवाणा में प्रवेश करता है। नरवाणा, नरवाणा किसका हिस्सा है? जींद का हिस्सा है दोस्त। नरवाणा किसका हिस्सा है? जींद का। नरवाणा में प्रवेश करने के बाद ये आगे दोस्त पहुंच जाता है सूर्यवाड़ा मोड़ होते हुए बरवाड़ा, यानी कि बरवाड़ा हिसार का हिस्सा है। बरवाड़ा के बाद ये कहाँ जाता है? हिसार। हिसार से मेरे दोस्त कहाँ चला जाता है? ये सिवानी, जो भिवानी जिले का हिस्सा है। और सिवानी के बाद ये कहाँ पर? जुम्पा। और जुम्पा होते हुए दोस्त ये कहाँ निकल जाता है? राजस्थान में। तो ये अपने हरियाणा के इन इन इलाकों से क्या है? गुजरता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नेशनल हाईवे 52। नेशनल हाईवे 52 के ऊपर खास बात क्या है? नेशनल हाईवे 52 के ऊपर दोस्त राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है। राजीव गांधी क्या है? थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है गुरुजी, सैटरडे को क्लास होगी? बिल्कुल होगी भाई, कल भी क्लास लूंगा मैं आपकी, ठीक है ना, कल भी मैं क्लास लूंगा। और यदि मैं संडे को बाहर नहीं गया तो मैं संडे को भी क्लास लूंगा, ठीक है ना, संडे को भी मैं क्लास लूंगा। और दोस्त जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं ना, तो आप लोग घबराओ मत, ठीक है, आप लोग घबराओ मत। आप लोगों की थोड़ी सी हड़बड़ाहट को देख के मेरे को भी टेंशन हो जाती है, सही बता रहा हूं। और टेंशन उसे होती है जो आपके बारे में सोचता हो, वरना तो बहुत सारे हैं जिनको कुछ टेंशन भी नहीं होती। और आपको टेंशन दिखाई भी देती होगी मेरे फेस के ऊपर, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा हाइपर भी हो जाता हूं क्लास में। वो इसलिए हो जाता हूं क्योंकि सारा दिन जो है ना बच्चे वो फिर एक चिड़चिड़ा स्वभाव लेकर बातें करते हैं उन चीजों में, है ना। अब देखिएगा, समय चाहे कम हो, समय चाहे ज्यादा हो, समय सभी के लिए बराबर होगा। और ना आप उसको बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूं। उस समय के अंदर हमें क्या करना है, उसको हमें यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्त, सुबह 9 बजे मैं क्लास लेता हूं आपकी। सुबह 9 बजे क्या लेता हूं मैं? हरियाणा जीके की RWA जो स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल है ना, वहां क्लास लेता हूं। और मेरे हिसाब से अभी तक सभी बच्चे इस क्लास के अंदर जुड़ना स्टार्ट नहीं हुए हैं। लगभग 2200-2300 बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन इस बैच के अंदर संख्या बहुत ज्यादा है बच्चों की। तो बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं भाई? तो सभी बच्चों से जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास देखते होंगे, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, अपना बड़ा भाई मानते हुए ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा दोस्त। 9 बजे की जो क्लास है ना, इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपका एक एक क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। यानी कि यदि समय कम है तो इस क्लास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता पे रखिएगा, ठीक है ना, 9 बजे। और मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर भी साथ की साथ शुरू करने वाला हूं। करंट अफेयर भी मैं आपकी शुरुआत करने वाला हूं, ठीक है, जो नए नए टॉपिक है सारे के सारे, ठीक है ना। समझ में आई बात? है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको प्राथमिकता पे रखना है। आप सभी को आना है क्लास के अंदर कल सुबह 9 बजे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन तक मैं आपका स्कोर जो है ना वो पहुंचाने वाला हूं, तुम टेंशन मत लो। हरियाणा जीके में तुम्हें बिल्कुल भी कहीं से भी मायूस नहीं होना पड़ेगा। बस एक वो क्लास और बाकी जैसे अपना सिलेबस चलता है ना, इसको तुम चलने दो, इसके साथ छेड़खानी मत करवाओ। नेशनल हाईवे 52 के बाद दोस्त हम कर लेते हैं नेशनल हाईवे 52 के बाद अगला नेशनल हाईवे जो दोस्त आपको याद रखना है ना, वो याद रखना है नेशनल हाईवे 152 NH 152। सर जी 152 के अंदर कितने अंक आए? 3 अंक आए, 3 अंक आए। तो दोस्त आपको क्या करना है, पीछे वाले 2 अंक को देखना है। 52 अभी पड़ा है, और 52 से पहला रोड निकला तो क्या हो जाएगा? 152। तो मेरे बच्चों आप देखिएगा 52 कहां पर एंटर करता है? नरवाणा में।
तो जब आप नरवाना में आए तो नरवाना से एक रोड चंडीगढ़ की तरफ बढ़ा दिया गया। तो नरवाना से जब चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तो बच्चों नरवाना से निकलते ही क्या आएगा, कलायत, कलायत के बाद क्या आएगा, कैथल, कैथल के बाद क्या आएगा, पेहुआ, और पेहुआ के बाद क्या आएगा, अंबाड़ा, और अंबाड़ा होते हुए ही आगे कहाँ पहुंच जाएगा, चंडीगढ़। तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेशनल हाईवे 152 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेशनल हाईवे 152 कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्त एक और नेशनल हाईवे याद रखेंगे, 352। नेशनल हाईवे क्या याद रखेंगे, 352। सर जी 352 में भी तो 3 अंक आए, 3 अंक आए तो दोस्त देखिएगा 52, 52 से तीसरे नंबर का रोड क्या हो जाएगा, 352। तो दोस्त हम बात करेंगे जब 52 कहाँ है, नरवाना में, तो नरवाना से ये रोड हमने निकाल दिया जींद की तरफ। नरवाना से जब जींद की तरफ चलोगे तो बीच में क्या आएगा, उचाना, उचाना के बाद कहाँ पहुंच जाओगे, जींद। बच्चों ये रोड यहीं नहीं रुकता, फिर इसको और आगे बढ़ा दिया रोहतक तक। जींद के बाद कहाँ पहुंच जाओगे, जुलाना, जुलाना के बाद कहाँ पहुंच जाओगे, रोहतक। बच्चों ये यहीं नहीं रुका बल्कि रोहतक से भी आगे इसको बढ़ा दिया रेवाड़ी तक। तो रोहतक से कहाँ जाओगे, जज्जर, और जज्जर के बाद कहाँ पहुंच जाओगे, रेवाड़ी, कहाँ पहुंच जाओगे, रेवाड़ी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे 352 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 352 हो जाएगा। तो नेशनल हाईवे 52, 52 से 152 और 352 याद रखने हैं। ठीक है, जब भी 52 का जिक्र आएगा सबसे पहले नरवाना याद रखना। तो नरवाना से चंडीगढ़ की तरफ 152, नरवाना से दोस्त जींद रोहतक होते हुए जज्जर होते हुए रेवाड़ी की तरफ 352। नेशनल हाईवे 52 के बाद मेरे भाई आ जाएगा नेशनल हाईवे 54, हम पढ़ेंगे NH44, यानी कि हमने 48 पढ़ लिया, 52 पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे सम संख्या वाला लास्ट नेशनल हाईवे 54, 54। दोस्त 54 जो नेशनल हाईवे है ना, ये बिल्कुल पश्चिम की तरफ, पश्चिम में कौन है दोस्त, सिरसा है। तो डबवाड़ी सिरसा से दोस्त गुजरता है, ये डबवाड़ी सिरसा से। ठीक है, पंजाब से आता है, डबवाड़ी होते हुए राजस्थान की तरफ निकल जाता है, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 54। तो नेशनल हाईवे 44 से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जो पूर्वी जिलों से गुजरा था। उसके बाद नेशनल हाईवे 54 हमने पढ़ा, वो पश्चिम से गुजरा है। तो पूर्व से पश्चिम यही सम संख्या वाले नेशनल हाईवे आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, याद रखने हैं। चलेगा दोस्त, अब हम पढ़ते हैं विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे। तो हमने चर्चा की थी विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे की। और विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे में दोस्त आपको अपने हरियाणा में सबसे पहले याद रखना है नेशनल हाईवे 5। ठीक है, नेशनल हाईवे 5 याद रखना है। तो नेशनल हाईवे 5 हरियाणा के बिल्कुल उत्तरी जिले से गुजरता है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है आपका दोस्त, उत्तरी जिला है गुरुजी पंचकुला। तो याद रखेंगे ये कहाँ आएगा आपका, पंचकुला। पंचकुला से कहाँ, पिंजौर, पिंजौर से कहाँ दोस्त, कालका, और कालका होते हुए ये कहाँ चला जाता है, हिमाचल प्रदेश में चला जाता है। तो इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 5। क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे 5। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल हाईवे दोस्त 105। मुश्किल नहीं है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। 5 जो शुरू होगा वो सिर की दिशा से, पंचकुला की तरफ से। अब 105 आया तो 105 में कितने हैं अंक, 3। लेकिन आपको काम कितने पे करना है, लास्ट वाले 2 पे। लास्ट वाले 2 क्या है, 5, और 5 अभी मैंने पढ़ाया पंचकुला, पिंजौर, कालका। तो इन शहरों में किसी ना किसी एक शहर से दोस्त 105 निकलेगा, और वो निकलता है कहाँ से, पिंजौर से। तो पिंजौर से जो पंचकुला का हिस्सा है ये सवर घाट की तरफ दोस्त जाता है, पिंजौर से सवर घाट। और सवर घाट नाम का इलाका कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा सलमा, रीना, देखिएगा टेंशन मत लीजिएगा। अभी एक तो डेट फाइनल नहीं हुई है, वो एक बोला गया है तैयारियां, कि भाई तैयारियां
कर लीजिएगा। तो और ये तैयारियां जो है ना वो फरवरी में भी बोली गई, मार्च में भी बोली गई, लेकिन फिर भी हम फाइनल मान भी लेते हैं। तो मेरे बच्चों उसमें बचे हुए जो दिन है वो सभी के लिए बराबर हैं, सभी के लिए बराबर हैं। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते, आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पे भी जो क्लास है ना वो धाकड़ बैच की हमने अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट कर दी थी, नवंबर में स्टार्ट कर दी थी। तो नवंबर से लेके जुलाई देखो 7 महीने हो चुके, ठीक है। यदि आप जुड़ते, लगातार सिलेबस कवर करते, सारी चीजें होती तो दिक्कत नहीं आनी थी। दिक्कत तो अब भी नहीं आएगी यदि 30 दिन आप अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि इस 30 दिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए 30 दिन है, दूसरों को 6 महीने मिल गए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि लाखों बच्चे 6 महीने से ही पढ़ रहे थे। हजारों की संख्या में भी बच्चे नहीं होंगे जो लगातार निरंतर पढ़ते हो हरियाणा के अंदर। तो इसीलिए तो हरियाणा के अंदर जो है ना वो नौकरी लगना बाकी स्टेट की तुलना में आसान है, क्योंकि हरियाणा का बच्चा थोड़ा सा जब एग्जाम आता है तभी एक्टिव ज्यादा होता है। उसके टेंशन जो होती है ना एग्जाम के नजदीक जब आता है तब होती है, इतने कोई टेंशन लेता ही नहीं हरियाणा का बच्चा। यही तो हरियाणा के बच्चे की खूबी है, और खूबी के साथ साथ ये कमी भी है ना। तो टेंशन मत लीजिएगा सर जी। पिंजौर से सवरघाट 105 के बाद हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 7 दो है ना दोस्त, ये कहां से निकलेगा ये आपको ध्यान रखना है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये आपका नेशनल हाईवे 7 होगा। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है 7, इंपॉर्टेंट जो है ना वो है नेशनल हाईवे 9। नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे जो 9 है ना दोस्त, ये पिथौरागढ़ से आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये कहाँ से आता है? पिथौरागढ़ से। और पिथौरागढ़ से शुरू होके ये जाता है फाजिल्का। फाजिल्का कहाँ पड़ता है? पंजाब में। फाजिल्का पड़ता है पंजाब के अंदर, और पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर। बच्चों जब पिथौरागढ़ से ये आता है तो उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली में एंटर करता है, और दिल्ली के बाद ये हरियाणा में सबसे पहले कहाँ आता है? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के बाद दोस्त ये कहाँ आता है? सांपला। सांपला के बाद ये कहाँ आता है? रोहतक। रोहतक के बाद मेरे दोस्त ये कहाँ आ जाता है गुरुजी? रोहतक के बाद आ जाता है महम। महम के बाद दोस्त कहाँ जाता है? हांसी। हांसी के बाद कहाँ जाता है? हिसार। हिसार के बाद कहाँ जाता है? अगरोहा। अगरोहा के बाद ये कहाँ आता है दोस्त? फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद ये डिंग। डिंग मंडी। डिंग मंडी के बाद सिरसा। सिरसा के बाद डबवाड़ी, और डबवाड़ी होते हुए ये फाजिल्का पहुंच जाता है दोस्त, ठीक है ना। फाजिल्का पहुंच जाता है। और जब ये इतने जिलों से गुजरता है, जिले कितने हुए? ये झज्जर जिला है 1, महम तक रोहतक जिला है 2, अग्रोहा तक हिसार जिला है 3, फतेहाबाद 4, डबवाड़ी सिरसा यानी 5। तो ये कितने जिलों से गुजरता है? 5 जिलों से। सबसे ज्यादा जिलों से कौन सा गुजरता है दोस्त? 5 जिलों से गुजरता है। और 5 जिलों से गुजरने के साथ साथ इसकी लंबाई जो है ना वो 286 किलोमीटर है। और ये हरियाणा से गुजरने वाला सबसे लंबा क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है हरियाणा का? 286 किलोमीटर नेशनल हाईवे 9 है दोस्त। कौन सा है? 9 है, ठीक है, याद रख लेंगे, नेशनल हाईवे 9 है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 9 के बाद एक नेशनल हाईवे याद रखना है 709। कौन सा याद रखोगे? नेशनल हाईवे 709 दोस्त। नेशनल हाईवे 709 जो होगा ना, अब ये भी 3 अंकों वाला है। 3 में से आपको काम किस पे करना है? पीछे वाले 2 के ऊपर ही करोगे, जो मैंने बताया। पीछे वाले 2 यानी 9 में से मेरे बच्चों 7वें नंबर का रोड निकलता है रोहतक से। रोहतक से ये जाता है गोहाना,
और गोहाना से दोस्त जाता है ये इसराना, और इसराना होते हुए ये पहुंच जाता है पानीपत, और फिर ये नेशनल हाईवे 44 के ऊपर दोस्त पहुंच जाता है आगे अंबाला तक। तो रोहतक, गोहाना, इसराना, पानीपत को जोड़ता है नेशनल हाईवे 709। ठीक है, नेशनल हाईवे 709 याद रखेंगे बिल्कुल। तो बस यही नेशनल हाईवे आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम फटाफट कवर कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य फटाफट हम बात करते हैं। दोस्त हम बात करें तो अपने हरियाणा के अंदर आपको पता होगा हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट है, हरियाणा राज्य परिवहन निगम है, हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा राज्य परिवहन निगम की जो स्थापना है ना वो कब की गई थी, तो इस निगम की जो स्थापना है दोस्त वो 1 नवंबर 1966 को कर दी गई थी। जो पेपर में पूछा गया है 1 नवंबर 1966 को इसकी क्या कर दी गई, स्थापना। और आपसे कोई पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बच्चे इसका मुख्यालय चंडीगढ़ बोलेंगे, सही बोलेंगे, पंचकुला नहीं है दोस्त। ठीक है, चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है। आपसे पूछ ले कि हरियाणा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कौन से साल कर दिया गया था, हरियाणा यात्री परिवहन का दोस्त संपूर्ण राष्ट्रीयकरण, हरियाणा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था दोस्त, वो कर दिया गया था 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। ठीक है, ये जो अपना हरियाणा राज्य परिवहन है ना, इसके अंदर आपसे कोई पूछ ले कि कुल बड़े बस डिपो कितने हैं, कुल बड़े बस डिपो, तो मेरे दोस्त कुल बड़े बस डिपो हैं 24 में से 22 जो है ना वो हरियाणा के जिले ही हैं, प्लस में दोस्त एक हमारा चंडीगढ़ के अंदर बस डिपो है और एक हमारा दिल्ली के अंदर बस डिपो है। तो टोटल हमारे बड़े बस डिपो कितने हो जाएंगे दोस्त, हो जाएंगे 24। यदि हम बात करें कि हरियाणा का जो प्रथम बस डिपो है, प्रथम बस स्टैंड भी बोल दीजिएगा और प्रथम बस डिपो भी बोल दीजिएगा, तो मेरे बच्चों पहला बस स्टैंड और पहला डिपो जो होगा ना वो गुरुग्राम में होगा, गुरुग्राम में। किताबों में अंबाला लिख रखा है, लेकिन मैं बात करूं कि दूसरा बस डिपो या दूसरा बस स्टैंड दोस्त वो अंबाला में होगा। कहाँ होगा, अंबाला के अंदर होगा। ठीक है, और अंबाला का जो बस स्टैंड है ना उसका नाम क्या रखा गया है, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज बस अड्डा, सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया है दोस्त इसका नाम। ठीक है, याद रखेंगे। तो दूसरा बस डिपो कहाँ होगा, अंबाला के अंदर होगा। बच्चों हम बात करें तो सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है अपने हरियाणा के अंदर वो कौन सा है, सबसे बड़ा बस स्टैंड, तो दोस्त सबसे बड़ा बस स्टैंड जो है ना ये है झज्जर का बस स्टैंड। ठीक है, आपसे पूछ ले कि 3 मंजिला बस स्टैंड कहाँ है हरियाणा के अंदर, 3 मंजिला बस स्टैंड, तो आपको बोलना है 3 मंजिला बस स्टैंड है फतेहाबाद के अंदर। मेरे भाई आपसे पूछ ले कि आधुनिक बस स्टैंड हरियाणा के अंदर कितने स्थापित किए गए हैं, हरियाणा में आधुनिक बस स्टैंड कितने स्थापित किए गए हैं दोस्त, तो आपको बोलना है 100 आधुनिक बस स्टैंड। यानी कि आप भी अपने आसपास छोटे शहरों में जो बस स्टैंड देखोगे ना बिल्कुल नए नए बनाए गए हैं, तो आधुनिक बस स्टैंड कितने बनाए गए हैं दोस्त, 100 बनाए गए हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले कि भाई हरियाणा रोडवेज के अंदर कुल सब डिपो कितने हैं, कुल सब डिपो कितने हैं। सब डिपो का मतलब क्या होता है, जो डिपो से छोटे होते हैं, कुल सब डिपो। ठीक है, जैसे हांसी वाले जानते हैं, डबवाड़ी वाले जानते हैं, तो कुल सब डिपो हैं 13,
और मेरे बच्चों यहाँ पर पहला सब डिपो जो होगा हरियाणा के अंदर, जो पहला होता है ना वही पुराना भी होता है। तो पहला सब डिपो कौन सा हो जाएगा लाडले बच्चों? डबवाली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गुरुजी? पहला सब डिपो डबवाली हो जाएगा। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा जो राज्य परिवहन है वो कितने प्रकार की बस चलाता है, तो हरियाणा राज्य परिवहन की जो बसें हैं दोस्त, ठीक है, कौन कौन सी हैं गुरुजी? एक बस में तो हम दिल्ली चढ़ के जाते हैं, तो उस बस को बोलते हैं हरियाणा सारथी। क्या बोलते हैं? हरियाणा सारथी। आम आदमी की खास बस होती है दोस्त ये। आम आदमी, आप और मैं जो आगे पीछे ताकी में लटके रवा, हाँ, तो आम आदमी की क्या होगी दोस्त? ये खास बस होगी। तो आम आदमी की खास बस हरियाणा सारथी, या हरियाणा गोरो होगी? आम आदमी की जो खास बस होगी ना दोस्त, वो हरियाणा गोरो होगी, है ना। सारथी तो नीले रंग की बस है। थोड़ा बहुत तो तुम भी याद दिला दिया करो। हाँ, अब पढ़ेंगे हरियाणा सारथी। हरियाणा सारथी कौन सी होती है? मेरे इसलिए याद है, कई बार मैं हरियाणा सारथी में बच्चों दिल्ली जाता हूँ, है ना। हाँ, तो हरियाणा सारथी होती है जो एसी वाली बस होती है ना, नीले रंग की एसी बस सेवा, उसको बोलते हैं हरियाणा सारथी। आम आदमी की खास बस क्या हो जाएगी? हरियाणा गोरो हो जाएगी। उसके बाद है दोस्त हरियाणा उदय। हरियाणा उदय, हरियाणा उदय कौन सी होती है? जो सीएनजी से चलती है। सीएनजी बस सेवा क्या कहलाएगी? हरियाणा उदय कहलाएगी। उसके अलावा दोस्त अपनी एक और बस होती है भाई, हरियाणा शक्ति। ये बड़ी जबरदस्त बस होती है भाई। ये लंबी दूरी की बस सेवा है जहां पर ड्राइवर बच्चों सड़क के ऊपर जहाज चलाता है, यानी कि जे कोई सड़क पर जहाज चल रहा है वह रोडवेज की बस है। तो हरियाणा शक्ति है भाई सबसे तेज गति की बस सेवा। मतलब इसकी स्पीड जो है ना, ब्रेकरा पर उछाल दी चलेगी दोस्तिया। सबसे तेज गति की बस सेवा है भाई या, ठीक है। इसको बोलते हैं हरियाणा शक्ति। हरियाणा शक्ति, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की बसें आपको ध्यान रखनी है। रख लोगे ध्यान? बिल्कुल रख लेंगे मेरे दोस्त। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा रोडवेज की बसें कौन तैयार करता है, तो तुम बोलोगे HREC। HREC क्या है? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रख लेना, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। हिंदी में के कह देंगे दोस्त, हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम। 1987 के अंदर बच्चों ये निगम स्थापित किया गया था जो रोडवेज की बस तैयार करता है। ये कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। एक बार फटाफट बताएगा, यहां तक बातें क्लियर हुई? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार फटाफट बताएगा, एक बार फटाफट बताएगा दोस्त, लगातार जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। उसके बाद फिर और महत्वपूर्ण बातें करते हैं इस टॉपिक से। बातें बहुत हैं इस टॉपिक में, ऐसा नहीं है कि बातें खत्म हो जाएंगी, बातें बहुत हैं। हाँ, आज मैं भी हरियाणा शक्ति हो चुका हूँ, बस तुम्हारी तरफ कम ध्यान है आज। फटाफट चीजें जो है ना एक एक क्वेश्चन तक पहुंचाना है तुम्हें। तो मेरे बच्चों आगे आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा। हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा। हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा दोस्त कहाँ है गुरुजी? हिसार जिले में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं। पहले कौन से जिले में होती थी? भिवानी जिले में होती थी, ठीक है भाई। और सबसे कम पक्की सड़कें, तो याद रखेंगे पक्की सड़कों का मतलब मेटेलिक रोड, ठीक है। तो सबसे कम पक्की सड़कें
दोस्त पंचकुला, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, सड़क बनाएंगे कहाँ जब आधे में पहाड़ है। तो बच्चों सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई हो जाएगी पंचकुला। हम बात करें सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कौन से जिले का है? सबसे ज्यादा सड़क घनत्व, तो दोस्त सबसे ज्यादा सड़क घनत्व है अंबाला जिले का। मतलब जमीन कम है लेकिन सड़कें ही सड़कें अंबाला से निकाली गई हैं। सबसे कम सड़क घनत्व दोस्त तो सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला गुरुजी जींद है। कौन सा है? जींद है। ठीक है मेरे बच्चों, अपने हरियाणा में एक और नेशनल हाईवे है जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 152D। नेशनल हाईवे 152D जो है ना, ये कुरुक्षेत्र को नारनौल से जोड़ता है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र का एक इलाका है इस्माइलाबाद, अंबाला और कुरुक्षेत्र के पेहुआ के बीच आता है ये। इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र से ये शुरू होता है और उसके बाद मेरे दोस्त ये पहुंच जाता है कहाँ? नारनौल। नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। तो इसको बोलते हैं 152D। नेशनल हाईवे 152D भी याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 152 इस्माइलाबाद होके जाता है। पेहुआ से आगे इस्माइलाबाद एक छोटा सा कस्बा है दोस्त, ठीक है ना। तो इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र से नारनौल महेंद्रगढ़ की तरफ जाता है। बच्चों 152D को जो हम बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? पेपर में ये पूछा जाएगा। इसको बोला जाता है उत्तर हरियाणा एक्सप्रेसवे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तर हरियाणा एक्सप्रेसवे, या इसको बोल देते हैं ट्रांस एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे का मतलब होता है जहां लेन की संख्या 4 से ज्यादा हो, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसवे। ठीक है मेरे दोस्त, एक्सप्रेसवे का यदि जिक्र आया है ना, तो अपने 2 एक्सप्रेसवे भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, 2 एक्सप्रेसवे भी आपको क्या है? याद रखने हैं। चलेगा। 2 एक्सप्रेसवे कैसे याद रखोगे? जैसे मैं बताऊंगा ऐसे याद रखोगे। मान के चलिएगा भाई, ये एक सर्कल है, हो गया सर्कल। ठीक है दोस्त, हम ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर का मतलब कहाँ से? अंबाला की तरफ से। और हम अंबाला की तरफ से आए और अपने को जाना है दोस्त कहाँ? पलवल। अपने को कहाँ जाना है? पलवल। और बीच में मेरे दोस्त यहाँ क्या है? दिल्ली। और दिल्ली के हालात क्या है ये आप सभी जानते होंगे, लंबे लंबे जाम लगते हैं दिल्ली के अंदर। तो मेरे बच्चों, दिल्ली को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली के राइट हैंड साइड में और दिल्ली के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एक्सप्रेसवे निकाल दिए गए। क्या निकाल दिए गए? 2 एक्सप्रेसवे। राइट हैंड साइड में जो निकाल दिया गया एक्सप्रेसवे, इसको बोलते हैं दोस्त ईस्टर्न पेरिफेरल, यानी पूर्वी परिधीय। इसको बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल यानी पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और एक निकाल दिया गया दोस्त लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या होती है? पूर्व होती है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है दोस्त? पश्चिम होती है। तो इसको हमने बोल दिया वेस्टर्न पेरिफेरल, पश्चिमी परिधीय
एक्सप्रेसवे, इसको क्या बोल दिया? पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे बोल दिया। ठीक है ना मेरे बच्चों, जब हम अंबाला से आते हैं ना, तो यहां दिल्ली में घुसने से पहले यहां पर हमारा जो इलाका है हरियाणा का, उसको बोलते हैं कुंडली। और कुंडली को हम दोस्त किससे डिनोट करेंगे? के से। कुंडली से फिर ये कहाँ आ जाता है दोस्त? ये कुंडली से आ जाता है गाजियाबाद। गाजियाबाद को जी से डिनोट करेंगे। गाजियाबाद के बाद ये कहाँ जाता है? नोएडा। नोएडा के बाद कहाँ जाता है? ये फरीदाबाद। और फरीदाबाद होते हुए ये वापिस दिल्ली को छोड़ते हुए कहाँ जुड़ जाता है? यहाँ जुड़ जाता है दोस्त, पलवल के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं फिर? कुंडली के, गाजियाबाद जी, और पलवल क्या हो जाएगा? पी। तो मेरे भाई इसका नाम हो जाता है KGP एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। दोस्त ये जो एक्सप्रेसवे है ना, ये कुंडली से शुरू होके पलवल में ख़त्म होता है। 135.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जो रखरखाव करता है ना, वो कौन करता है? इसका रखरखाव करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988 में जिसका हुआ था गठन, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 1995 के अंदर। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई गुरुजी। अब देख लीजिएगा, तो हमने गाड़ी कुंडली से राइट हैंड साइड मोड़ ली, लेकिन बच्चों आपका मन करता तो आप लेफ्ट हैंड साइड भी मोड़ सकते थे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड मोड़ते, तो बच्चों मोड़ते ही सबसे पहले आप आते कहाँ पर? खरखोदा। कहाँ आते दोस्त? खरखोदा। खरखोदा के बाद आप कहाँ आ जाते गुरुजी? हम आ जाते खरखोदा के बाद बहादुरगढ़। तो ये बहादुरगढ़ से गुजरेगा। फिर बहादुरगढ़ के बाद तुम कहाँ आ जाते? बहादुरगढ़ के बाद गुरुजी हम आ जाते बादली। बादली के बाद कहाँ जाते दोस्त? फर्रुखनगर। फर्रुखनगर। फर्रुखनगर के बाद कहाँ जाते आप? मानेसर। और मानेसर होते हुए हम कहाँ पहुंच जाते? पलवल में। तो मेरे बच्चों जितने भी शहर है लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दिए इस एक्सप्रेस वे पे, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मानेसर। मानेसर को M से डिनोट करेंगे, पलवल में खत्म हो जाता है P, और कुंडली K से शुरू होता है। तो दोस्त इसका नाम है KMP। KMP एक्सप्रेसवे इसे बोलते हैं। ठीक है, KMP एक्सप्रेसवे की जो टोटल लेंथ है ना, वो 135.6 किलोमीटर है। मेरे बच्चों बात करें तो पश्चिम की परिधि को, परिधि का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ये शब्द लिखा है ना परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है? किसी भी सर्कल के चारों ओर चक्कर काटना, उसे क्या बोलते हैं? परिधि। तो बच्चों राइट हैंड साइड की परिधि को ये एक्सप्रेसवे कवर करता है, तो इसको बोल दिया ईस्टर्न पेरिफेरल। और लेफ्ट हैंड साइड की परिधि को ये कवर करता है, तो इसको बोल दिया वेस्टर्न पेरिफेरल। ठीक है, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे का यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई रख रखाव कौन करता है, तो दोस्त इसका रखरखाव जरूर याद रखना है, क्योंकि अपने हरियाणा से गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे, इसका रखरखाव HSIIDC के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 8 मार्च 1967 को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है मेरे भाई, वो भी याद रख लेना, पंचकुला में है। HSIIDC की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, पूजा सूरा जो भी हैं, एक बार आप बुक कहीं और से ले लीजिएगा और आप मेरे पास रिफंड कर दीजिएगा। वापस जब आएगी ना बुक, रिटर्न कर दीजिएगा। मेरे पास बुक आते ही आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, आपका समय खराब ना हो, मैं ये भी चाहता हूँ।
तो ऐसा कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। और क्लास में जब तुम इस तरीके कमेंट करते हो ना, फिर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात है, इतने दिन हो गए किताब नहीं आई है, लेकिन उसमें मेरा भी फॉल्ट नहीं है। तो आप एक काम कीजिएगा, जिन बच्चों की किताब नहीं पहुंची है वो नई किताब अपने आसपास के किसी शहर में जाके बुक स्टॉल पे खरीद लीजिएगा, और वो आपके घर पक्का आएगी, किताब पक्का आएगी, 200% आएगी, ठीक है। और जब आए तो वो आप लेना मत, उसको रिटर्न कर देना, और मेरे पास वापस आ जाएगी तो उसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म करके आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे हमारा कंप्लीट हो गया है, पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे। आज हर हाल में ये टॉपिक अपने को कंप्लीट करना है दोस्त, आज हर हाल में अपने को ये टॉपिक क्या करना है, कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और फटाफट जिले आप देखेगा पूरी रफ्तार से चलेंगे दोस्त, ठीक है। तो जो भी बच्चे थोड़ा बहुत नाराज चल रहे होंगे ना, तो उन बच्चों को भी नाराज नहीं करना है, खुश ही रखना है अपने को। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है ना वो कौन है, बताइएगा एक बार फटाफट, हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है दोस्त वर्तमान में? परिवहन मंत्री गब्बर सिंह है दोस्त, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह यानी कि अनिल विज। HSIIDC की फुल फॉर्म पेपर में पूछी गई है। अनिल विज जो है ना वो हमारे गब्बर सिंह क्या है भाई साहब, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ये भी याद रख लीजिएगा ना कहीं लिख देता हूं, ये पेपर में पूछ लेगा कि भाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरियाणा के कौन है, परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री कौन है दोस्त? अनिल विज है। और अनिल विज कहां से विधायक हैं? अंबाला कैंट से। अंबाला कैंट से, ठीक है ना। और आपका कौन सा टाइम रहता है फ्री, मेरे को एक बार बताओ। चलो मैं सोचता हूं कि एक दो क्लास और तुम्हारी मैं बढ़ा दूं, एक बार बताओ फटाफट। और कौन सा टाइम? 7 बजे का टाइम फ्री रहता है क्या? 7 से 8 है बच्चों? 9 से 10 तो हो नहीं पाएगा, 9 से 10 तो किसी सूरत में नहीं हो पाएगा। 10 बजे, रात को 10 बजे? सुबह 10 बजे तो भावना मैडम की क्लास होती है ना। है बच्चों? HSIDC की फुल फॉर्म होगी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी क्या होगी दोस्त? फुल फॉर्म होगी, ठीक है ना, फुल फॉर्म होगी। अच्छा, मैथ का प्रैक्टिस सुबह 8 बजे? सुबह 8 बजे तो यार नींद ही नहीं खुलेगी। अब रात को 12 बजे मेरे बच्चों सोता हूँ, सुबह 9 बजे की क्लास, मेरे को पढ़ना भी तो होता है, क्वेश्चन भी तो तैयार करने होते हैं तुम लोगों की तरह। अब दिमाग में मेरे कंप्यूटर थोड़ी सेट है, मैं भी तो पढ़ता हूँ, तुमसे ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं, तभी तो पढ़ाता हूँ। चलो देखता हूँ। मेरे भाई ये कब बना था ये नहीं पूछा जाता कभी कि भाई एक्सप्रेस वे कब बना था, फिर भी आपका मन है तो ये 2018 के अंदर अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ये जो KMP एक्सप्रेसवे है, KGP एक्सप्रेसवे है ना, ये 2018 के अंदर अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो चलेगा दोस्त, इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा परिवहन हमारा छोटा सा बच जाता है, पाइप परिवहन, पाइप परिवहन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आएगा पाइप परिवहन से, बाकी कुछ नहीं आएगा। पाइप परिवहन,
मेरे बच्चों एक तो पाइप परिवहन से क्वेश्चन ये याद रख लेना कि तरल पदार्थों के लिए सबसे अच्छा परिवहन होता है कौन से पदार्थों के लिए? तरल पदार्थों के लिए सबसे अच्छा परिवहन। क्योंकि पाइप एक बार जमीन के नीचे दबा दी जाएंगी और तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से कम खर्चे में लागत कम आती है, मुनाफा ज्यादा आता है, इसलिए पाइप परिवहन सबसे अच्छा होता है। अब अपने हरियाणा के अंदर दोस्त जो पाइप है ना, तो एक तो है तेल पाइपलाइन, एक तो है तेल पाइपलाइन बठिंडा से बहादुरगढ़, बठिंडा है पंजाब का हिस्सा, बठिंडा पंजाब से दोस्त बहादुरगढ़ झज्जर तक, ठीक है ना। अपने हरियाणा के अंदर जो बड़ी पाइपलाइन है तेल की, एक तो ये है, और एक है तेल पाइपलाइन मथुरा से पानीपत, एक तेल पाइपलाइन कौन सी है? मथुरा से पानीपत। और ये जो मथुरा से पानीपत वाली तेल पाइपलाइन है ना बच्चों, इसमें कच्चा तेल आता है, और कच्चा तेल आता है साफ होने के लिए, क्योंकि यहाँ पानीपत के अंदर इंडियन ऑयल रिफाइनरी है, बाहोली पानीपत में। इंडियन ऑयल कंपनी आप लोग जानते हैं बच्चों, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप आप लोग देखते होंगे, तेल भरवाते होंगे। तो इंडियन ऑयल क्या है, यहाँ पर रिफाइनरी है, कच्चे तेल को साफ करके दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। और ये रिफाइनरी 1998 में मेरे भाई स्थापित हुई थी बाहोली गांव के अंदर, और इसमें कच्चा तेल मथुरा पाइपलाइन के जरिए ही आता है। बाहोली कहाँ पर? पानीपत में, बाहोली पानीपत के अंदर, ठीक है। हाँ, तो इंडियन ऑयल रिफाइनरी से फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के पेट्रोल पंपों पर तेल भेजा जाता है। राम राम भाई गौरव, राम राम, नमस्कार। तो बस पाइप परिवहन में इतना सा है, चलेगा दोस्त। स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट पहला, 22 के 22 जिले पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई फटाफट, ठीक है ना। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है आपका करनाल जिला, क्योंकि जब हरियाणा का गठन हुआ था तो 7 जिले अस्तित्व में आए थे, जिसमें करनाल जिला सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। उन 7 जिलों में करनाल है, गुरुग्राम है, जींद है, अंबाला है दोस्त, उसके बाद हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ है, रोहतक है, हिसार है। करनाल जो जिला है ना, जिले से बहुत सारी बातें पेपरों के अंदर पूछी जाएगी, बहुत बड़ा जो सिलेबस का भाग है ना, वो जिले हमारे क्या कर देंगे, कवर कर देंगे दोस्त। जब भी हम जिला पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस जिले की स्थिति को जानना होता है। स्थिति का मतलब है कि वो जिला जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जमीन हरियाणा के मानचित्र के ऊपर कौन सी दिशा में है। तो मेरे बच्चों, करनाल को हरियाणा के मैप के ऊपर तुम देखोगे ना, वो आपको नजर आएगा उत्तर पूर्व, तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में, ठीक है। स्थिति के बाद दोस्त अस्तित्व याद रखना है जिले का, और आपसे कोई पूछ ले कि अस्तित्व कब, तो आप बता दोगे 1 नवंबर 1966 को ये अस्तित्व में आया था। मेरे बच्चों, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में 2 बातें याद रखनी है। एक तो हरियाणा का जब गठन हुआ था, जब 7 जिले थे हरियाणा में, तो उस समय इसका एरिया कितना था, तो गठन के समय इसका एरिया था 7964 वर्ग किलोमीटर। एक मेरे भाई, आज 22 जिले हैं, तो 22 जिलों में करनाल के पास कितनी जमीन है, वर्तमान समय में इसके पास कितनी जमीन है, तो तुम्हें बोलना है 2520 वर्ग किलोमीटर। बच्चों, जब हरियाणा का गठन हुआ था और 7 जिले हरियाणा के अंदर थे, तो 7964 के साथ ये आपका दूसरा सबसे बड़ा जिला होता था। हिसार के बाद करनाल दूसरा सबसे बड़ा जिला था, गठन के समय दूसरा बड़ा जिला। पहले नंबर पे कौन था? हिसार था दोस्त। क्षेत्रफल के बाद हम चर्चा कर लेते हैं किसकी? जनसंख्या की। और जनसंख्या के आंकड़े याद रखने हैं 2011 की जनगणना के आधार पे।
मेरे बच्चों यहाँ पर सभी जिलों की जनसंख्या आपको एक्यूरेट याद नहीं रखनी है। बहुत सारे खपीटर जो है ना आंकड़े रटने बैठ जाएंगे। भाई पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस आधार पे आपको ये चीज़ें याद करनी है। और ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के आधार पे बच्चों 5 ऐसे जिले थे हरियाणा के 21 में से, क्योंकि 2011 में तो 21 ही जिले थे, चरखी दादरी तो 2016 में बना है, तो 21 जिलों में जनगणना हुई थी 2011 की। तो 5 ऐसे जिले थे 21 जिलों में जिनकी जनसंख्या 15 लाख से क्या थी, ज्यादा थी। बस आपको याद रखना है करनाल 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में शामिल था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में शामिल था। तो जब बच्चों करनाल की जनसंख्या पूछी जाए तो हमेशा ऑप्शन की शुरुआत 15 से होगी, ठीक है ना। 15 लाख इसकी पॉपुलेशन रही थी। मेरे दोस्त हम बात करते हैं इस करनाल की। तो करनाल को आज करनाल बोलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में करनाल नहीं बोला जाता था। इसका पुराना नाम होता था, और इसका पुराना नाम होता था कर्णाल्य। क्या होता था दोस्त? पुराना नाम इसका होता था कर्णाल्य। क्या होता था? कर्णाल्य। कर्णाल्य का मतलब है बच्चों कर्ण का घर, आल्य का मतलब घर होता है। और कर्ण कौन है बच्चों? सूर्य पुत्र है। भगवान सूर्य से माता कुंती को बच्चों पुत्र की प्राप्ति हुई थी शादी से पहले, और समाज के डर के चलते उन्होंने उस बेटे को नदी में बहा दिया था, और यही आगे चल के बच्चों बनता है कर्ण, ठीक है। तो इस शहर का, इस क्षेत्र का जो नामकरण हुआ है, नामकरण का मतलब है नाम किस कारण रखा गया है, तो कारण है सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र कर्ण। इसके नाम पर, ठीक है ना, इसका क्या हुआ है? नामकरण हुआ है। मेरे भाई नामकरण के बाद आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्षेत्र जब आगे चलता है, आगे बढ़ता है, तो आसपास के लोग उसके विकास को देखकर उसके अलग अलग नाम बोलना शुरू कर देते हैं, उपनाम, ठीक है। जैसे बच्चों तामे पुलिस की तैयारी करोगे तो तारे दोस्त तारी तैयारी बढ़िया होगी तो तामने के कहने लग जाएंगे दरोगा साहब, मतलब लागे होए नहीं हो, लेकिन पहले ही तुम्हारा नाम क्या रख देते हैं? दरोगा साहब, ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चों उपनाम, यानी कि करनाल को करनाल के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो एक तो करनाल को बोलते हैं हम हरियाणा का पेरिस। पेरिस बच्चों फ्रांस की राजधानी है, बड़ी सुंदर है, विश्व की सुंदरी कहा जाता है, फैशन नगरी कहा जाता है। तो दोस्त पेरिस के साथ कंपैरिजन कर लेता है करनाल अपना, लेकिन पेरिस और करनाल में कोई तुलना नहीं है बच्चों। एक तो पेरिस में तुम्हें छोड़ के आऊं, तुम वापस नहीं आओगे, घसीट के लेके आने पड़ोगे बच्चों। और एक तमना करनाल छोड़ के आऊं, अगली बस में बैठ के आ जाओगे। तो हरियाणा का पेरिस फिर भी इसे बोला जाता है। एक दोस्त यहाँ पर दान बहुत ज्यादा होता है। दान का मतलब है बच्चों दान से छिलका उतरेगा तो चावल बन जाएगा, तो दान और चावल का कटोरा बोल देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं राइस बाउल ऑफ हरियाणा। क्या बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ हरियाणा दोस्त इसे बोलते हैं। उसके अलावा इसे क्या बोलते हैं? यहाँ खेती बाड़ी के बहुत सारे उपकरण बनते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एग्रो हब ऑफ हरियाणा। खेती बाड़ी के बहुत सारे यंत्र बनने के चलते इसे एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी बोल देते हैं। इसके अलावा दोस्त इसे क्या बोलते हैं हम गुरुजी? इसे बोलते हैं दानवीर कर्ण की नगरी। दानवीर कर्ण की नगरी बोल देते हैं इसे। और मेरे भाई इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ल्ड टाउन। वर्ल्ड टाउन, प्राचीर शहर इसे कहा जाता है दोस्त, ठीक है ना। इसे इस नाम से भी जाना जाता है। एक इसे सिस्टेमैटिक ढंग से बसाए जाने के चलते नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर भी बोलते हैं। नवीनतम पद्धति बोल दीजिएगा, या सुनियोजित प्लानिंग के तहत, सुनियोजित तरीके से बसाया गया शहर, ठीक है।
मेरे बच्चों प्लानिंग के तहत इसको जो बसाया गया था ना, वो अंग्रेजों ने बसाया था। अंग्रेजों ने इस शहर के ऊपर अधिकार किया था 1805 में। तो कोई आपसे पूछ ले कि अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था करनाल के ऊपर, तो अंग्रेजों का अधिकार हुआ था करनाल के ऊपर मेरे भाई 1805 में। ठीक है, तो सिस्टेमेटिक ढंग से मेरे दोस्त कौन से साल इसको बसाना शुरू किया था? 1806 ईस्वी में बसाना इसको क्या किया था गुरुजी? शुरू किया था। 1806 ईस्वी के अंदर इसको बसाना शुरू किया था प्लानिंग के तहत। और प्लानिंग के तहत बसाया गया जो पहला शहर होगा ना हरियाणा के अंदर, हरियाणा में टोटल कितने शहर हैं? 154 शहर हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले टोटल सिटी इन हरियाणा, हरियाणा में कुल शहरों की संख्या कितनी है, तो आपको बोलना है 154, 154। और उन 154 शहरों में जो सिस्टमेटिक ढंग से प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से जो बसाया गया अंग्रेजों के द्वारा अधिकार करके, वो बच्चों 1806 के अंदर करनाल शहर था। कौन सा था? करनाल शहर था। ठीक है ना, याद रखोगे? बिल्कुल गुरुजी, लपेट देंगे, घसीट देंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त। सर जी कल कितने बजे क्लास होगी? कल तुम बता दो, उतने बजे ही ले लेंगे भाई, जितने बजे तुम बोलोगे ना। अब तो तुम्हारी मर्जी चलेगी, अपना कुछ नहीं है। यहाँ हम बात करते हैं तहसील की। दोस्त तहसील पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिएगा, आंकड़े बहुत आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले तहसील करा देता हूँ। बाकी जो चीज़ें आंकड़े आएंगी शहर वहर, वो भी साथ के साथ लपेटे जाएंगे। तहसील जो है ना, यहाँ पर 5 हैं। विधानसभा क्षेत्र भी कितने हैं? 5 हैं। तहसील भी कितनी है? 5। बच्चों तहसील का जो मुखिया होता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा तहसीलदार होता है। मुखिया कौन होगा गुरुजी? तहसीलदार होगा, तहसीलदार। बच्चों 5 तहसील कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा 5 तहसील, एक तो है करनाल, मतलब करनाल शहर भी है ना। तो हरियाणा में कितने शहर बताए? 154 शहर। ठीक है, करनाल के अलावा दोस्त और क्या आ जाएगा गुरुजी? इंद्री, इंद्री आ जाएगा, इंद्री। इंद्री के बाद दोस्त तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा गुरुजी? नीलो खेड़ी आ जाएगा, नीलो खेड़ी। नीलो खेड़ी बच्चों रिजर्व सीट भी है, ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पर लाडले बच्चों आ जाएगा गरोंडा। गरोंडा से कौन विधायक हैं दोस्त? हरविंदर सिंह कल्याण, जो वर्तमान में विधानसभा 15 नंबर विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा के स्पीकर हैं। और 5वें नंबर पे मेरे दोस्त यहाँ पर तहसील, विधानसभा क्षेत्र, शहर कौन सा होगा? असंध होगा। बच्चों ये जो असंध हमने पढ़ा है ना, ये असंध याद रख लेना दोस्त, ये राजा जरासंध की राजधानी हुआ है। राजा जरासंध, राजा जरासंध। और साथ की साथ राजा परीक्षित, राजा परीक्षित मेरे भाई। राजा परीक्षित कौन था बच्चों? राजा परीक्षित अर्जुन का पोता था, अभिमन्यु का बेटा था परीक्षित। तो राजा परीक्षित की राजधानी रहा है असंध। असंध को पहले आसंधवित के नाम से जाना जाता था दोस्त। और ये जो परीक्षित भाई साहब है ना, इस परीक्षित भाई साहब के समय से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। बच्चों परीक्षित की पहली राजधानी हस्तिनापुर थी, तो याद रखिएगा दूसरी राजधानी करनाल का असंध थी, जिसे आसंधवित के नाम से जाना जाता है। और कलयुग का जो प्रारंभ है, कलयुग का जो प्रारंभ है वो कौन से राजा के समय? राजा परीक्षित के समय माना गया है। ठीक है, तो दोस्त आज का समय होता है कंप्लीट। कल फिर मिलेंगे आपके अपने इसी प्यारे से RWA प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।